नमस्कार दोस्तों। बॉलीवुड क्वीन कंगना रनावत की बैक टू बैक फ्लॉप फिल्में देने के बाद एक नई मूवी का टीजर आ गया, इमरजेंसी। हाँ, वही टीजर जिसको अब तक पिछले 22 घंटे में सिर्फ 25,000 लोगों ने देखा है। भाई साहब, लोग टीजर नहीं देख रहे हैं तो मूवी देखने कौन जाएगा। कंगना रनावत की एक और डिजास्टर मूवी ऑन द वे है। भाई साहब, मोदी जी आपसे रिक्वेस्ट है, कृपया करके मैडम को एमपी का टिकट दे दो। मैडम 2019 से ट्राई कर रही हैं कि उनको टिकट मिल जाए, तभी तो आपकी चापलूसी के लिए ऐसी फिल्में बना रही हैं। वो तो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, उस वजह से लोगों का ध्यान नहीं गया। सारा हिंदुस्तान राम राम हुआ पड़ा था, वरना कंगना मैम की मूवी भाई साहब तहलका मचा देती हैं। लोग इंतजार करते हैं मैडम की कब मूवी है और कब लोग देखने जाएं। कंगना मैम देश के उस काले पन्ने को खोलने की हिम्मत कर रही है जिसको खोलने की आज तक कोई हिम्मत नहीं कर पाया है। लोग इस बारे में बात करने से भी डरते हैं, इमरजेंसी के बारे में, और वो इसके ऊपर एक फिल्म लेके आ रही है। उन तथ्यों और उन छुपी हुई बातों को लेकर आए जो आज तक हम बहुत सारे हिंदुस्तानी उससे अवज्ञ हैं, यानी हमें पता ही नहीं है उस टाइम क्या हुआ था। क्यों रिपोर्टर साहब, मीडिया भी खुलकर बात करने से डरते हैं ना इमरजेंसी के बारे में, कहीं कोई कंट्रोवर्सी ना हो जाए, चैनल बंद ना हो जाए, FIR ना हो जाए। लेकिन मैडम ने हिम्मत दिखाई है, जो बड़े बड़े लोग नहीं कर पाए वो कर रही है कंगना मैम, तो उसके लिए मैम के लिए तालियां तो बजनी चाहिए। मीडिया किसी के बाप से नहीं डरती है। हम 25 जून 1975 में लगी इमरजेंसी और 27 फरवरी 2002 को हुए गोदारा कांड के बारे में खुलकर अच्छे से बात कर सकते हैं। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? बात यहाँ इमरजेंसी मूवी की हो रही है, ना कि देश में क्या हुआ क्या नहीं हुआ था उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो टॉपिक पर आइए और ध्यान ना भटकाइए। ये दोनों किसी दिन मेरे घर पे ईडी की रेड पड़वाएंगे, उसके लिए पैसे चाहिए। हमारे राइटर साहब कह रहे हैं मैं तो भूखा नंगा हूँ। घर पे ईडी की रेड पड़े? नहीं भाई, मैं गरीब हूँ, मैं खानदानी गरीब हूँ। मेरा बाप गरीब, मेरा दादा गरीब, मैं गरीब, सब गरीब। 100 करोड़ पड़े कम से कम? 100 रुपए भी नहीं है भाई साहब मेरे पास। सब्सक्राइब कर दो मेरा चैनल, कुछ तो कमाई शुरू है। 1000 रुपए ही आए महीने के। इतने करोड़ होते तब रेड पड़ती, उससे वैसे नॉर्मल होता तो सिर्फ नोटिस आते हैं लोगों के घरों में। घर पे आए मिलेंगे हाँ जी 10 लाख रुपए, हाँ इनको अंदर डालो 100 करोड़ 10 लाख का। तुम्हारी कंगना मैम की लास्ट हिट मूवी कब आई थी? 2015 में, तन्नू वेड्स मन्नू रिटर्न। उसके बाद मैडम ने एक रिकॉर्ड ही बना दिया, फ्लॉप पे फ्लॉप फिल्म देने का। मैडम छोड़ दो, नहीं हो रहा तो छोड़ दो। क्यों जिद करके बैठे हो कि अपने अकेले के दम पे मैं मूवी हिट करके रहूंगी, बर्बाद हो जाओगे। यही हाल रहा तो आपको भी यूट्यूब चैनल खोल के उसके ऊपर अपनी मूवियां रिलीज करनी पड़ेंगी, क्योंकि थिएटर्स में तो लोग आ नहीं रहे हैं आपकी मूवीज देखने। बाकी मेरी एक सलाह मानो तो किसी खान या बड़े एक्टर के साथ एक मूवी कर लो, आपका डूबता हुआ कैरियर बच जाएगा। टिकट का क्या पता मोदी जी आपको दें या ना दें, टिकट के भरोसे कब तक बैठे रहोगे? 5 साल तो निकाल दिए आपने, आगे 5 साल और वेट करोगे। मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी हिट थी मेरे भाई, हिट 2019 में आई। जजमेंटल क्या मूवी थी, एक नंबर मूवी। जिन्होंने नहीं देखी मेरे कहने पर एक बार जरूर देखिए। आप एक बॉलीवुड जैम मिस कर रहे हैं अगर आपने अब तक ये मूवी नहीं देखी है तो। कंगना रनावत, राजकुमार राव क्या एक्टिंग करी थी। अगर बॉलीवुड में नेपोटिज्म ना होता तो 2019 का बेस्ट मेल एक्टर और बेस्ट फीमेल एक्ट्रेस का अवार्ड इन दोनों को ही जाना था। इमरजेंसी में भी कंगना मैम की एक्टिंग कुछ ऐसी ही मिलने वाली है। भाई साहब मेरे से लिखवा के ले लो, 2024 का नेशनल अवार्ड कंगना मैम को मिल रहा है। प्रोपोगेंडा मूवी बनाएगी तो भाई साहब नेशनल अवार्ड क्या, MP की टिकट भी मिल सकती है इनको, क्योंकि मेन फोकस तो इनका MP की टिकट लेने को ही है। ऐसी फिल्में तो ये सिर्फ कुछ खास लोगों को खुश करने के लिए तो कर रही है, ताकि उनकी नजरों में बनी रहे, देशभक्ति दिखाती रहे और उनको MP की टिकट मिल जाए कि देखो कुछ भी हो जाए आएगा तो मोदी ही। बहुत हुआ इन दोनों का। अगर ये ऐसे ही लड़ते रहे तो मेरा चैनल बंद करवा के मानेंगे। बात यहाँ फिल्मों की हो रही थी और ये दोनों भाई साहब लड़े पड़े हैं बीजेपी नॉन बीजेपी में। ये कंगना फैंस वर्सेस कंगना हेटर्स डिबेट ना हो के बीजेपी वर्सेस नॉन बीजेपी डिबेट होती जा रही है। तो इन दोनों को यहाँ से भगाते हैं। मूवी के टीजर का रिव्यू आज मैं देता हूँ। कंगना रनावत की फिल्म इमरजेंसी 14 जून 2024 को थिएटर्स में आएगी। इस फिल्म को कंगना रनावत ने लिखा है, कंगना रनावत ने डायरेक्ट किया है और मैडम ने ही इसको प्रोड्यूस किया है। और मैडम की जो पिछली फिल्मों का हाल रहा है, मेरे हिसाब से देखने भी इसे मैडम ही जाएंगे अकेली थिएटर्स में। फिल्म की स्टार कास्ट काफी तगड़ी है, जिसमें कंगना रनावत, जिनकी एक्टिंग तो माशाल्लाह एक नंबर की है। अगर वो अपना ईगो छोड़ दें तो उनकी हर फिल्म हिट हो। लेजेंडरी अनुपम खेर, श्रेयस तलपड़े, मिलन सुमन और महिमा चौधरी। नॉट यू, महिमा चौधरी। 1 मिनट 13 सेकंड का टीजर अनुपम खेर की आवाज से शुरू होता है, जो कि काफी दमदार लग रही है सुनने में। टीजर के मध्य में कुछ पुलिस वालों
द्वारा आम लोगों पर गोलियां चलाते हुए दिखाया गया है, जिसको देखकर लग रहा है इंदिरा गांधी जी के जीवन के उन पलों को उजागर करने के लिए फिल्म बनाई गई जो आज तक छुपे हुए थे, या फिर तथ्यों को कुछ ऐसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाएगा जिसे किसी एक स्पेशल पार्टी को बेनिफिट दिला सके, क्योंकि इंदिरा गांधी जी आयरन लेडी के नाम से फेमस है इंडिया में। आज भी लोग भले ही कांग्रेस को पसंद ना करते हों, कांग्रेस को गाली देते हों, लेकिन इंदिरा गांधी का नाम सुनकर आज भी लोगों के दिल में एक रिस्पेक्ट है उनके लिए। और टीजर के लास्ट में कंगना रनौत ने जो इंदिरा गांधी जी का एसेंट पकड़ा है, भाई साहब सुनकर लग रहा है कि इंदिरा गांधी जी ही सच में बोल रहे हैं। तो कुल मिलाकर टीजर से कुछ खास तो पता नहीं चल रहा है, बाकी देखते हैं ट्रेलर में क्या मिलता है। तब तक के लिए गुड बाय, फिर मिलते हैं।